आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। उत्तर प्रदेश का प्रयागराज, जो इस वक्त देश भर के साधु संन्यासियों और श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है, जहां करोड़ों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने जा रहे हैं। वहीं कई लोग ऐसे भी हैं जो महाकुंभ में स्नान करने जाना तो चाहते हैं, लेकिन भारी भीड़ के कारण नहीं जा पा रहे हैं। अगर आप भी महाकुंभ नहीं जा पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप सुनकर खुशी से झूम उठेंगे कि छत्तीसगढ़ में भी कुंभ मेले की शुरुआत हो चुकी है। जी हाँ, ये सच है। अब आप सोच रहे होंगे कि छत्तीसगढ़ में कुंभ मेले की शुरुआत कहाँ हो रही है और इसके पीछे की मान्यता क्या है। पूरी जानकारी बताएंगे विस्तार से हमारी इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में और मैं हूँ आपके साथ रंजना राज। आपने सुना ही होगा, राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहते हैं। राजिम धर्म, अध्यात्म, परंपरा और संस्कृति का संगम है। वैसे यहाँ 3 नदियों का भी संगम है, जिसके चलते इसे त्रिवेणी संगम के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ महानदी, पैरी नदी और सोढुर से ये नदी मिलती है, जिसमें डुबकी लगाने ना सिर्फ हमारे देश से बल्कि विदेशों से भी लोग आते हैं। ये वही जगह है जहां भगवान राम माता सीता के वनवास के दौरान माता सीता ने भगवान शंकर की आराधना की थी और नदी के बीचों बीच एक रेत का शिवलिंग बनाया था। 3 नदियों के संगम के बावजूद ये स्थान आज भी 8वीं सदी का कुलेश्वर महामंदिर स्थित है। जबकि यहाँ कितनी बार भी बाढ़ आ चुका है, लेकिन यह मंदिर अभी तक नहीं डूबा है। राजिम छत्तीसगढ़ का एक छोटा सा शहर है। यह गरियाबंद जिले के एक तहसील में स्थित है, जो मुख्य रूप से राजीव लोचन मंदिर के कारण प्रसिद्ध है। नदी के किनारे भगवान राजीव लोचन का मंदिर है, जिसे भगवान विश्वकर्मा ने खुद ही बनाया था। यहीं पर नदी के किनारे एक और महादेव का मंदिर है, जिसे मामा का मंदिर कहा जाता है, और कुलेश्वर महादेव मंदिर को भांजे का मंदिर कहा जाता है। नदी के किनारे बने मामा के मंदिर के शिवलिंग को जैसे ही नदी का जल छूता है, उसके बाद बाढ़ उतरनी यानी कम होनी शुरू हो जाती है। वहीं ऐसी मान्यता है कि जब तक पुरी की यात्रा के बाद राजिम नहीं आया जाता है, तब तक पुरी की यात्रा अधूरी मानी जाती है। इसलिए राजिम के साक्षी गोपाल मंदिर में भगवान विष्णु के सामने अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होती है। राजिम अपने कुंभ मेले के लिए भी जाना जाता है, जिसमें संतों समेत बड़ी संख्या में श्रद्धालु पवित्र नदी में डुबकी लगाते हैं। इसलिए इसे छत्तीसगढ़ का प्रयाग भी कहा जाता है। साथ ही साथ त्रिवेणी संगम की ही तरह यहाँ 3 नदियों का भी संगम होता है। यही वजह है कि कई लोग परिजनों की मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार राजिम में ही करते हैं। छत्तीसगढ़ में राजिम कुंभ कल्प मेले की शुरुआत हो चुकी है। ये मेला माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक यानी 12 फरवरी से 26 फरवरी तक आयोजित होगी, जहां देश भर से प्रतिष्ठित संत महापुरुषों की उपस्थिति में इस अवसर पर महाकुंभ को दिव्यता प्रदान करेगी। पूर्णिमा स्नान करने के लिए हजारों श्रद्धालु सुबह से ही राजिम पहुंचकर स्नान कर रहे हैं।
इसी के साथ ही राजिम कुंभ कल्प मेले की शुरुआत हो गई है। आज से प्रारंभ हो रहे राजिम कुंभ कल्प मेले का 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन समापन होगा। अगर आप भी महाकुंभ नहीं जा पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन छत्तीसगढ़ के कुंभ जरूर जाइएगा। आज की हमारी खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।